दोस्तों, दुनिया में आज तक ऐसी कोई चीज ही नहीं बनी जो पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट के बराबर खड़ी हो सके। सोचिए, लगभग 4500 साल पहले जब ना क्रेन्स थी, ना ही मॉडर्न मशीन्स और ना ही डिजिटल टेक्नोलॉजी, उस टाइम पर इंसानों ने ऐसी इमारत बनाई जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियरिंग वंडर्स में काउंट होती है। ये है ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा। एक ऐसा राज जिसका जवाब ना हिस्टोरियंस के पास है, ना साइंटिस्ट के पास। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पिरामिड्स को किसने और कैसे बनाया और क्यों बनाया। क्या ये इंसानों का कमाल था या फिर एलियंस की मदद थी इसमें? चलिए डिटेल में बात करते हैं पिरामिड्स के बारे में। इजिप्ट की कहानी नाइल रिवर के बिना तो अधूरी है। ये नदी थी इजिप्ट की लाइफलाइन, जो हर साल फ्लोड होती थी और अपने किनारों के जमीन को फर्टाइल बना देती थी। इसी वजह से एक पूरी सिविलाइजेशन ग्रो हुई, इजिप्शियन सिविलाइजेशन। उनके किंग्स को कहा जाता था फेरोज, और इजिप्शियंस बिलीव करते थे कि फेरोज एक लिविंग गॉड है जो सिर्फ दुनिया में रूल नहीं करता बल्कि मरने के बाद भी उसकी जर्नी चलती रहती है। इसलिए उन्होंने बनाया पिरामिड्स, एक ऐसा टॉम जहां फेरोज को उनके डेथ के बाद रखा जाता था ताकि उनका सफर आफ्टर लाइफ में कंटिन्यू हो सके। ये पिरामिड सिर्फ कब्र नहीं थी बल्कि एक सिंबल ऑफ पावर, डिविनिटी और इमॉर्टैलिटी थी। सबसे पहला पिरामिड बनाया गया था अराउंड 2670 बीसी में, जो था स्टेप पिरामिड ऑफ सकारा किंग डोजर के लिए। ये पिरामिड डिजाइन किया गया था एक आर्किटेक्ट इमोटेप ने, जिसे बाद में इजिप्ट में गॉड ऑफ आर्किटेक्चर माना गया था। ये एक मल्टी लेयर्ड पिरामिड था, जैसे एक बड़ा स्टेयरवेज टू हेवन हो, और इसी से शुरू हुआ पिरामिड्स का ईरा। स्टेप पिरामिड्स के बाद इजिप्शियंस ने और भी बड़े और भी कॉम्प्लेक्स पिरामिड्स बनाना शुरू किए, और फाइनली आया फोर्थ डायनेस्टी का टाइम, जब बने ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीजा। सबसे बड़ा पिरामिड्स बनाया गया था फेरोज कुफू के लिए 2560 बीसी में। उसके पास बने थे काफरे का पिरामिड्स और मेनकाउरे का पिरामिड। साथ ही बनी थी एक और रहस्य भरी स्ट्रक्चर, द ग्रेट फिनिक्स, जो शायद फेरोज का ही फेस दिखता है। आज भी जब आप गीजा जाते हो तो ये पिरामिड्स एक ही लाइन में खड़े दिखेंगे, जैसे किसी ने बहुत केयरफुली उन्हें अलाइन किया हो। और उनकी साइज और परफेक्शंस देखकर एक ही बात दिमाग में आएगी, कैसे? तो दोस्तों, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि एक पिरामिड में 2.3 मिलियन स्टोन ब्लॉक्स लगे हैं और हर एक ब्लॉक का वेट 2 टन से लेके 15 टन तक है, तो आप सोचेंगे इतना मैसिव स्टोन को 4500 साल पहले कैसे उठाया गया। आज के मॉडर्न क्रेन्स को भी इतना बड़ा स्टोन लिफ्ट करने में दिक्कत होती है, लेकिन इजिप्शियंस ने बिना किसी मॉडर्न मशीन के ऐसे स्टोन्स को अरेंज करके दुनिया के सबसे परफेक्ट मॉन्यूमेंट्स खड़े कर दिए। एक ग्रीक हिस्टोरियन ने लिखा था कि कुफू का पिरामिड बनाने में 1 लाख वर्कर्स लगे थे और उन्हें 20 साल लगे, लेकिन मॉडर्न आर्कियोलॉजी के हिसाब से एक्चुअल नंबर था अराउंड 20,000 से 30,000 स्किल्ड वर्कर्स, जो एक बड़ा डिफरेंस है। और सरप्राइजिंगली फैक्ट ये है कि ये वर्कर्स स्लेव्स नहीं थे बल्कि पेड वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन्स थे, जो स्पेशली पिरामिड कंस्ट्रक्शंस के लिए नाइल रिवर के पास बनाए गए वर्कर विलेज में रहते थे। वहाँ उनके लिए रोटी, बियर्स और मीट तक प्रोवाइड किया जाता था। मतलब वो एक ऑर्गेनाइज्ड वेल फेड वर्कफोर्स थी। अब सवाल ये है कि बिना आयरन टूल्स के, बिना क्रेन्स के उन्होंने इतना बड़ा काम कैसे किया। इजिप्शियंस के पास कॉपर शीसल्स थे, वुडन शेल्स और रोप्स थे। एक पॉपुलर थ्योरी कहती है कि बड़े स्टोन्स को वुडन शेल्स पे रख कर खींचा जाता था और वर्कर्स जमीन पर पानी डालते थे ताकि सैंड स्लिपरी हो जाए और ये फ्रिक्शन काम करे। चलिए बात करते हैं रैम थ्योरी की। सबसे ज्यादा डिस्कस किया गया थ्योरी है ये रैम थ्योरी। इसके हिसाब से इजिप्शियंस ने एक बड़ा रैम्प बनाया जो पिरामिड्स के साइड के साथ या उसके चारों तरफ स्पाइरल शेप में घूमता था। इस रैम्प के ऊपर स्टोन खींच कर ले जाए जाते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर रैम्प इतना बड़ा बनाया गया होता तो उसके खुद के लिए बनने का टाइम रिसोर्स बहुत ज्यादा लगता है, जैसे कि पिरामिड में बनने लगता है। इसी वजह से आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि शायद छोटे मल्टीपल रैम्प्स बनाए गए होंगे जो टाइम के साथ मॉडिफाई किए जाते थे। एक और इंटरेस्टिंग थ्योरी ये भी है कि स्टोन्स को नाइल के कैनल्स के जरिए फ्लोट करके पिरामिड्स के पास लाया जाता था। कुछ लोग मानते हैं कि एक सिस्टम ऑफ वाटर शेफ्ट बनकर स्टोन को बाउंसीनेस के जरिए
ऊपर उठाया जाता था, लेकिन अभी तक इसका कोई स्ट्रॉन्ग आर्कियोलॉजिकल प्रूफ नहीं मिला है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि द ग्रेट पिरामिड्स के बेस एक परफेक्ट स्क्वायर है, जिसमें हर साइड का मेजरमेंट ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ कुछ सेंटीमीटर्स का डिफरेंस होगा। अगर पिरामिड्स बिल्कुल ट्रू नॉर्थ के साथ अलाइन है, सिर्फ 0.0067 का एरर होगा। सोचिए, बिना कंपास, बिना जीपीएस, सिर्फ प्रिमिटिव टूल्स के साथ ये कैसे पॉसिबल हुआ। इसी वजह से कई लोग मानते हैं कि ये परफेक्शन ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं था, और शुरू हो गई एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी, एलियन थ्योरी। कुछ रिसर्चर्स कहते हैं कि पिरामिड्स बनाने में स्पेस क्रीचर्स ने मदद की थी। इस थ्योरी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है ये फैक्ट कि पिरामिड की अलाइनमेंट ओरियंस बेल्ट के स्टार के साथ परफेक्टली मिलती है, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी इसे सिर्फ एक कोइंसिडेंस मानता है। तो दोस्तों, पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन एक ऐसा राज है जो हर नए डिस्कवरी के बाद और गहरा हो जाता है, चाहे वो मैन पावर और रैम्स का किस्सा हो या फिर एलियन थ्योरी। एक बात तो पक्की है, पिरामिड्स इंसान की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग मिस्ट्री है। 7000 साल पहले जब ना इलेक्ट्रिसिटी थी, ना हेवी मशीन्स, तब एक ऐसी चीज बनी जो आज भी इंसान को हैरान कर देती है। इजिप्ट के पिरामिड्स कैसे बने थे? ये बड़े बड़े पत्थर के पहाड़ किसने बनाए, और सबसे बड़ी बात, क्यों बनाए गए? पिरामिड्स का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ अराउंड 2700 BCE में। सबसे फेमस है गीजा के पिरामिड्स, जिसमें 3 बड़े पिरामिड्स हैं, कुफू द ग्रेट पिरामिड, काफ्रे और मैनकाब्रे। ग्रेट पिरामिड्स ऑफ कुफू दुनिया का 7 वंडर्स ऑफ एशियन वर्ल्ड में एक है, और ये आज भी खड़ा है। एक थ्योरी कहती है कि बड़े बड़े रैम्स बनाए गए थे, जिससे पत्थर खींचकर ऊपर ले जाए गए थे। दूसरी थ्योरी बोलती है कि स्पाइरल रैम्स पिरामिड्स के चारों तरफ बनाए हुए थे, लेकिन अभी तक एग्जैक्ट मेथड अननोन है। साइंटिस्ट और आर्कियोलॉजिस्ट अभी भी आर्ग्यू करते हैं। कुछ कहते हैं 1 लाख वर्कर्स लगे थे, कुछ कहते हैं ये एक स्लेव लेबर्स थे, पर लेटेस्ट स्टडीज बताती है कि पिरामिड्स बनाने वाले लोग स्किल्ड वर्कर्स थे, जो एक तरह से उस टाइम के इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स थे। ऑफिशियली पिरामिड को फेरोज के टॉम्स माने जाते हैं। फेरोज जो इजिप्ट के किंग्स थे, उनके मम्मीफाइड बॉडीज और उनके खजाने पिरामिड्स के अंदर रखे जाते थे। पिरामिड्स एक तरह के गेटवे ऑफ आफ्टर लाइफ थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर ये सिर्फ कब्रिस्तान था, तो इतनी मेहनत, इतना आर्किटेक्चर और इतना बड़ा डिजाइन क्यों? चलिए बात करते हैं पिरामिड्स के मिस्ट्रीज के बारे में। ग्रेट पिरामिड्स परफेक्टली अलाइन है ओरियंस बेल्ट कंस्टलेशंस के साथ। इसके डायमेंशंस में पीआई और गोल्डन रेशियो जैसे मैथमेटिकल कंस्टेंट्स नेचुरली आते हैं। कुछ लोग कहते हैं पिरामिड्स एक टाइप का एनर्जी सोर्स था, और सभी पिरामिड्स के अंदर मम्मीज और खजाने चोरी हो चुके हैं, या फिर शायद कभी थे ही नहीं। जब आप पिरामिड को स्टडी करते हो तो लगता है जैसे किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने बनाया हो, लेकिन ऑफिशियल हिस्ट्री कहती है कि ये सब 4000-5000 साल पुराने इजिप्शियंस ने बनाए। तो क्या उनके पास कोई लॉस्ट टेक्नोलॉजी थी या फिर कुछ और? कुछ लोग बिलीव करते हैं कि एलियन ने हेल्प की है। कुछ थ्योरीज एटलांटिस जैसे लॉस्ट सिविलाइजेशंस का जिक्र भी करते हैं। मेन स्ट्रीम हिस्टोरियंस इसे मैन पावर प्लस स्मार्ट इंजीनियरिंग भी बोलते हैं। सच क्या है? एलियन थ्योरी इंटरेस्टिंग लगती है, पर उसका कोई सॉलिड प्रूफ नहीं है, और जितना भी एविडेंस मिला है वो यही कहता है कि पिरामिड्स इंसानों ने बनाया, बस उनकी टेक्निक हम भूल गए हैं। आज पिरामिड सिर्फ एक टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं, बल्कि एक सिंबल ऑफ मिस्ट्री है। ये हमें याद दिलाते हैं कि ह्यूमन इमेजिनेशन और डिटर्मिनेशन से इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो सकता है। 7000 साल बाद भी पिरामिड्स एक राज बना हुआ है। शायद हम भी कभी उनकी असली सीक्रेट जान भी ना पाए, लेकिन एक बात तो पक्की है, पिरामिड्स हमेशा इंसान की क्यूरियोसिटी को जगाते रहेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, पिरामिड्स सिर्फ टॉम्स थे या उनमें कोई कॉस्मिक सीक्रेट छुपा है? अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही मिस्ट्रीज मैं आपके लिए लाते रहूंगी।